हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। गाइस, आजकल देखने को मिलता है कि लोग पुलिस से बहुत डरते हैं और पुलिस भी बिना रूल रेगुलेशन फॉलो किए लोगों को अरेस्ट कर लेती है और बहुत लंबे टाइम तक कस्टडी में रखती है। ऐसा इसके लिए होता है कि लोगों को अपने राइट्स, अपने अधिकार के बारे में मालूम नहीं होता। तो आज हम ऐसे ही कुछ अधिकार, आपके राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सबको एज ए सिटीजन जानना चाहिए, जो आपको कभी ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज में, ऐसे सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सके। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 50 क्लॉज 1 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अरेस्ट का कारण जानने का अधिकार। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो आपको ये जानने का राइट है कि क्यों अरेस्ट कर रही है, और पुलिस का भी ये ड्यूटी बनता है आपको इन्फॉर्म करना, आपको बताना कि आपका मिस्टेक क्या है, आपका क्राइम क्या है। तो ये सबसे फर्स्ट बेसिक राइट है आपका। सेक्शन 46 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग सीआरपीसी, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फीमेल को सिर्फ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है, मेल ऑफिसर नहीं अरेस्ट कर सकता। ऐसा अगर कभी होता है आपके साथ तो आप उसको प्रोटेस्ट करें, आप रेसिस्ट करें। सेक्शन 46 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग फीमेल को सनसेट यानी सूरज ढलने के बाद या सनराइज यानी सूरज निकलने से पहले अरेस्ट नहीं कर सकती। कुछ सर्कमस्टेंसेज में ऐसा होता है कि पुलिस को अरेस्ट करना पड़ता है, बट उसके लिए पुलिस को स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। तो जनरली पुलिस सनराइज के पहले और सनसेट के बाद किसी फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मैटर में वारंट देखने का अधिकार। अगर नॉन कॉग्निजेबल कुछ ऑफेंस आपने करा है, ऐसे सिचुएशन में आपको वारंट देखने का राइट है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें छोटे क्राइम्स होते हैं बेसिकली, जैसे चीटिंग, फ्रॉड या स्मॉल फाइट। तो ये सब चीज़ें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं जिसमें आपको वारंट देखने का राइट है और पुलिस को वारंट दिखाना भी चाहिए। सेक्शन 41B सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अरेस्ट मेमो बनवाने का राइट। अरेस्ट मेमो बेसिकली वो होता है कि जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो उसमें सारा डिटेल्स मेंशन किया जाता है अरेस्ट मेमो में, जिसमें मेंशन होता है कि आपको किधर से अरेस्ट किया, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट आप किधर थे, क्या रीज़न है अरेस्ट करने का, और आपके एक फैमिली मेम्बर का उस पर सिग्नेचर होना भी ज़रूरी है। या अगर फैमिली में कोई नहीं है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट तो आपके किसी सोसाइटी के या फिर आपके मोहल्ले के किसी रेस्पेक्टेड पर्सन का उस पर सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 50 क्लॉज 1 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग पुलिस को अरेस्ट किए गए पर्सन के फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना उसके अरेस्ट के बारे में, ये बेसिक राइट है जो कि पुलिस को इन्फॉर्म करना भी चाहिए। और अगर पुलिस इन्फॉर्म नहीं करती है तो आपको पुलिस को बोलना चाहिए कि किसी मेरे फैमिली मेम्बर्स को आप प्लीज़ इन्फॉर्म करो। और ऐसे में अगर फैमिली मेम्बर्स नहीं है तो किसी रिलेटिव को रीज़न ऑफ अरेस्ट बताना बहुत ज़रूरी है, और आप ये भी बताना ज़रूरी है कि आपको किस पुलिस स्टेशन में लॉज करा गया है। सेक्शन 55 कैपिटल ए सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अरेस्टेड पर्सन की हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना। ये पुलिस की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिसको अरेस्ट किया है उसके हेल्थ और इसकी सेफ्टी का ध्यान रखे। सेक्शन 41D सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इंटरोगेशन के टाइम पे अपने एडवोकेट से बात करना, एडवोकेट से मिलने का अधिकार। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है और आपसे इंटरोगेशन करती है तो आपको राइट है आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस को बताएं कि मैं अपने एडवोकेट से बात किए बिना किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस आपके फैमिली मेम्बर्स को या फिर आपके एडवोकेट को इन्फॉर्म करती है कि आप आओ और अरेस्टेड पर्सन से मिलो और वो आपसे मिलना चाहता है। तो ये आपका एक बेसिक राइट है जो आपको जानना चाहिए और एट द टाइम ऑफ अरेस्ट फॉलो भी करना चाहिए। सेक्शन 57D सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अगर पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा आपको रखती है तो इलीगल है, और पुलिस आपको 24 आवर से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकती। अगर रखती भी है तो पुलिस को स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग विद इन 24 आवर्स, मतलब जब आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है उसके 24 आवर्स के विद इन पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना होता है, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रैवल। अगर सपोज पुलिस ने प्लेस ए से आपको अरेस्ट किया है और प्लेस बी तक जाना है तो जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है ट्रैवल करने में, वो टाइम को एक्सक्लूड करके 24 आवर्स काउंट किया जाता है। और ऐसे 24 आवर्स में आपको पुलिस को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। और अंडर सेक्शन 167 के अकॉर्डिंग अगर पुलिस को 24 आवर्स से ज़्यादा आपको कस्टडी में रखना है तो
मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस 24 आवर्स से ज़्यादा आपको कस्टडी में रख सकती है, बट उसको 167 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होता है, स्पेशल परमिशन का ज़रूरत होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि पुलिस ने मुझे 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा। ऐसा इसके लिए होता है कि आपको आपके राइट मालूम नहीं होते, उनको राइट मालूम नहीं होते, और ऐसे सिचुएशन में जब आपको राइट मालूम नहीं है तो बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। और सेक्शन 54 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जिसको अरेस्ट किया है उसका मेडिकल चेकअप कराना, मेडिकल टेस्ट कराना। जैसे ही आप अगर अरेस्ट होते हैं कभी, तो ऐसे सिचुएशन में आप पुलिस को बोले कि मेरा मेडिकल टेस्ट कराया जाए, और ऐसे सिचुएशन में ये होगा कि मेडिकल टेस्ट कराने के बाद आप जब पुलिस आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करती है तो उस टाइम पे भी मेडिकल टेस्ट कराना होता है। और अगर आपसे कभी पुलिस मारपीट करती है इन बीच में, तो वो मेडिकल रिपोर्ट में शो होता है। तो पुलिस ऐसे में मारपीट आपके साथ नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस के अगेंस्ट ये मारपीट जा सकता है कोर्ट में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेडिकल टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप पुलिस को बोले कि मुझे मेडिकल टेस्ट कराने का है, और उसके बाद वो मेडिकल रिपोर्ट अपने फैमिली मेम्बर्स के पास रखे, एक पुलिस स्टेशन में उसका रह जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको जानना चाहिए जब आपको पुलिस अरेस्ट करे, या फिर पुलिस से कभी डील हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स को कभी पुलिस अरेस्ट करे। तो गाइज़, ये छोटे छोटे कुछ राइट्स से आपको जो जानना चाहिए, जैसे कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है और क्या टाइमिंग होता है अरेस्ट करने का, कितने टाइम तक पुलिस आपको रख सकती है। तो गाइज़, ये सब राइट्स थे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। ये वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।